जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस लोक में सृष्टि चक्र की व्यवस्था या यज्ञ चक्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीता है और पाप का भागी बनता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुः इंद्रियरामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए गए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापमय जीवन वाला पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दो बातें बताई हैं, एक सृष्टि चक्र के संबंध में तथा दूसरा कर्म चक्र के विषय में। सृष्टि चक्र के लिए उन्होंने बताया कि यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मनुष्य का भरण पोषण, जीवों का भरण पोषण होता है। कर्म के विषय में उन्होंने बताया कि जितने भी कर्म हैं उनका विधान वेदों में किया गया है। उन कर्मों के द्वारा यज्ञ को संपादित किए जाने से सृष्टि चक्र निर्बाध चलता रहता है। यज्ञ में ब्रह्म ही रहता है, अर्थात यज्ञ ब्रह्म का ही स्वरूप है। लेकिन इस श्लोक में वो कहते हैं प्रवर्तितम चक्रम, जिसका अर्थ है कि अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, यज्ञ विहित कर्मों अर्थात कर्तव्य पालन से संपन्न होता है। कर्मों का विधान वेदों से हुआ है और वेद अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हैं, अर्थात वेद ईश्वर के ही अंग हैं। इस प्रकार जो उन्होंने इकोसिस्टम की बात बताई है, मनुष्य यदि उसके अनुरूप नहीं चलता है तो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलने की वजह से वह इंद्रियों के भोगों में उलझ जाता है। वह इस संसार के भोगों को ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है, जिसकी वजह से वह उसी में उलझता जाता है। क्योंकि भोगों में रमण करने वाला तो स्वाभाविक रूप से पापमय जीवन जीने वाला ही होगा, और जो पापमय जीवन जिएगा उसका यह जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। भगवान इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य जो मेरे द्वारा या इस तरह बनाई गई व्यवस्था के द्वारा सृष्टि चक्र का उल्लंघन करता है, जो इकोसिस्टम को नष्ट करने की बातें करता है या कार्य करता है, वह पुरुष पापी है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जबकि भगवान ने कहा है कि मनुष्य का जीवन कल्याण को प्राप्त करने के लिए हुआ है, भोगों में रमण करने के लिए नहीं। लेकिन वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का ठीक ठीक पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं। यदि हम पालन कर पाते हैं तो सृष्टि चक्र के विधान में कोई असुविधा नहीं होगी और हम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को, प्रकृति को, सबको संतुष्ट कर पाएंगे, अर्थात संतुलन स्थापित कर पाएंगे, और इससे हमारा जीवन भी सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। अंततः हम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, पाप के भागी भी नहीं बनेंगे और अपने कल्याण के पथ पर सदैव अग्रसर रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने पूरी व्यवस्था के विषय में बताया कि मनुष्य को अपना जीवन ठीक ढंग से जीना चाहिए और उसे वैसे ही कार्य करने चाहिए जिनसे कार्य लोक कल्याण संभव हो, यज्ञ संबंधी कार्य संपादित हो तथा प्रकृति और देवताओं को भी भला हो, उनके लिए भी उनके प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना संभव हो। दूसरे अर्थ में यदि हम सोचें तो इसका अर्थ है कि इस संसार में यदि हमें चलना है तो हमें परस्पर लोक कल्याण की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोक कल्याण की बातों को अनदेखा कर देंगे तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए, संसार के लिए एक दुखदायी विषय बन जाएगा, और जो संसार दुखदायी होगा वह हमारे लिए कैसे सुखदायी हो सकता है। जिस समुद्र में जीव रहते हैं, यदि उस समुद्र का पानी जहरीला हो जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव उन जीवों पर भी पड़ेगा जो उसमें रहते हैं। इस संसार में भी ठीक ठीक जीने के लिए सबसे सरल मार्ग यही है कि ईश्वर के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलें और भोगों से बचते हुए अपने जीवन को अंततः कल्याण के मार्ग पर ले जाएं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।